हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, दो सिबलिंग को कंपेयर करेंगे। 2024 यामाहा FZS वर्जन 4 डीलक्स मॉडल विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग, दैट इज 2024 यामाहा MT-15 वर्जन 2.0। अब आप कहेंगे कि भाई लिक्विड कूल इंजन है, ऑयल कूल इंजन है, इसकी पावर ज्यादा है, तो ये तो क्लियर विनर है। अब देखिए, क्लियर विनर की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, टॉप एंड ज्यादा है तो ये विनर है, ऐसी बात नहीं है। जब हम कोई बाइक खरीदते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, मेंटेनेंस देखते हैं, माइलेज देखते हैं, बजट कितनी अलाउ कर रही है वो सोचते हैं, समझते हैं कि भाई दोनों में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए सही है, ठीक है, वो बाइक हम लोग खरीदते हैं। तो यही एक डाउट बनी हुई है, ठीक है, कि क्योंकि दोनों ही बाइक यहाँ पर 150 सीसी में आ रही है, तो कई चीज़ें यहाँ पर सिमिलर भी है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिफरेंट भी मिलेगी। तो कौन सी बाइक खरीदनी आप लोगों के लिए सही हो सकती है, यही जो चीज़ें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के दौरान कंप्लीटली बताने वाला हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू व्हील मूवर्स कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर यामाहा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो कीज है उसके बारे में बताना चाहूंगा। टैंक माउंटेड की स्लॉट विद दिस नॉर्मल टाइप ऑफ की आप लोगों को यहाँ पर MT-15 में मिलेगी, और वहीं अगर आप लोग FZS में आ रहा है तो टैंक माउंटेड यहाँ पर भी और सिमिलर टाइप ऑफ की शेप आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रही है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग मतलब FZS वर्जन 4 तो चलो ठीक है, लेकिन MT-15 में यहाँ पर वेव की मिलना चाहिए प्राइस के हिसाब से। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, बिल्कुल नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर बताइएगा। अब देखिए, बात करते हैं अबाउट द कलर वेरिएंट। अगर आप लोग FZS वर्जन 4 डीलक्स मॉडल में आ रहा है तो यहाँ पर आप लोग साइबर ग्रीन कलर के अलावा और भी 5 कलर वेरिएंट देखने को मिल जाएगी। और वहीं अगर आप लोग MT-15 में आ रहे हैं तो 3 वेरिएंट मिलेगी, स्टैंडर्ड, देन डीलक्स, ये वाले डीलक्स मॉडल है, देन आप लोग को इसके ऊपर जो MotoGP एडिशन है वो मिल जाएगी। स्टैंडर्ड मॉडल में जहाँ पर आप लोग को ये व्हील्स में इतनी सारी कलर ऑप्शंस नहीं मिलती है, वहाँ पर आप लोग को ये बल्ब की टर्न इंडिकेटर्स मिलती है और ब्लूटूथ आप लोग को नहीं मिलती है। तो उस एडिशन में आप लोग को 2 कलर वेरिएंट मिलेगी। देन आप लोग जब अभी डीलक्स मॉडल में आ रहे हैं तो ये शाइनी ब्लैक कलर के अलावा और भी 5 कलर वेरिएंट आप लोग को मिलेगा। एंड देन जब आप MotoGP एडिशन में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग को मॉन्स्टर एनर्जी वाली जो स्टिकरिंग के साथ एक कलर वेरिएंट आती है वही आप लोग को मिलेगी। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भाई यहाँ पर कलर क्या है, ठीक है। देन आप बात करते हैं वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर्स, जिसके बारे में आप लोग मतलब जिसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा बाइक आप लोग के लिए सही हो सकता है, ठीक है। वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर दैट इज प्राइस। अगर आप लोग यामाहा FZS वर्जन 4 डीलक्स मॉडल में आ रहे हैं तो यहाँ पर 1,55,540 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली आप लोग को यहाँ पर ऑन रोड प्राइस देखने को मिल सकती है। लेकिन वहीं जब आप MT में आ रहे हैं 2,07,840 रुपीज़ तक आप लोग यहाँ पर पे कर रहे हैं। 50-55 हज़ार रुपये तक का जो डिफरेंस है वो दोनों ही बाइक में आपको मिलेगी। बाकी मैं आपको बता दूँ, ये जो प्राइस मैंने आपको भी बताई है ये अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल या फिर आप कह सकते हैं कोलकाता मैंने आपको बताई है। आपके शहर या स्टेट में ये थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। तो अगर आपको प्राइस जाननी है किसी भी यहाँ पर इन दोनों में से बाइक की, तो आप लोग बिल्कुल नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। अब बात करते हैं कि चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल क्या करिए। सबसे पहले बात करते हैं विथ MT में जैसे आप यहाँ पर ऑन कर रहे हैं, काफ़ी एग्रेसिव दिखने वाली ये जो DRL आप लोग को जलता हुआ दिखेगा। और जैसे आप लोग यहाँ पर इग्निशन को ऑन करते हैं, प्रोजेक्टर को आप तभी यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। और हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए अलग से स्विच आप लोग को मिल रही है। तो यहाँ पर ये अभी लो बीम है, पास लाइट कुछ इस तरीके से मिलेगा, एंड देन हाई बीम, ठीक है। बाकी मैं एक चीज़ आप लोगों से ये कह सकता हूँ कि भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब तगड़ी है इसकी थ्रो। तो रात के टाइम पे अगर आप लोग इस बाइक के साथ राइड कर रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं कि सामने आपकी जो मतलब वे है ना, काफ़ी ज़्यादा चमकने वाली है, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये हज़ार्ड लैम्प का जो ऑप्शन है ये कंपनी ने अभी यहाँ पर ऐड कर दिया है। और ये LED ब्लिंकर्स जो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है, सेम LED ब्लिंकर्स आप लोग को यहाँ पर भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोग को हज़ार्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो चलिए अब इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लोगों को जो टर्न सिग्नल वगैरह है वो तो आप लोगों को कॉमन सी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल ही रही है। अब इसको यहाँ पर करते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो नंबर प्लेट लगाने की जगह आप लोग को हेडलैम्प के नीचे मिल रही है। अब अगर यहाँ पर FZS वर्जन 4 के बारे में बात करी जाए, जैसे आप ऑन कर रहे हैं DRL आप लोग को जलता हुआ दिख रहा है, और जैसे आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करेंगे तभी आप यहाँ पर ये टोटल जो मतलब LED हेडलैम्प का सेटअप है आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर ये मतलब प्रोजेक्टर आप लोगों को नहीं मिल रहा जो आप लोग को MT में मिल रहा था। बाकी देखिए दोस्तों, प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इतना तो बनता है। देन यहाँ पर भी सेम आप लोग को स्विच मिल रहा है हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए, ठीक है। ये हाई बीम और ये लो बीम, ये पास लाइट, एंड देन ये हाई बीम, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर इसको ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि सेम है मतलब टर्न सिग्नल, लेकिन यहाँ पर आप लोग को हज़ार्ड नहीं मिलती है। तो ये मैंने आपको भी बता दिया। और नंबर प्लेट लगाने की जगह आप लोग को यहाँ पर ऊपर देखने में मिल जाएगी। देन अगर आप लोग यहाँ पर ये मडगार्ड देख रहे हैं तो दोनों में ही काफ़ी आप लोगों को मतलब तगड़ी वाली फाइबर की जो मडगार्ड है वो यहाँ पर मिल रही है। टायर इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो भी दोनों में ही सेम है, 100/80 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। इनफैक्ट अगर आप लोग एलॉय व्हील की डिज़ाइन वगैरह देख रहे हैं तो ये भी सेम है। अब अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी डिफरेंट आपको लगेगी, क्योंकि अगर आप लोग FZS वर्जन 4 डीलक्स मॉडल में आ रहा है तो यहाँ पर ये 41 mm की टेलीस्कोपिक फोक है, ठीक है।
और यहाँ पर जब आप आ रहे हैं ये थोड़ी सी छोटी है 37 mm की, लेकिन भाई यहाँ पर ये USD दी गई है, तो अब इतना कह सकते हैं कि भाई थोड़ी सी तो यहाँ पर आप लोगों को जो हैंडलिंग है ना बेटर मिलेगी बिकॉज ऑफ द स्टिफनेस दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस USD सस्पेंशन। तो ये एक डिफरेंस है। देन अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब सेफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट डिफरेंस जो मिलेगा FZS में आप लोगों को यहाँ पर सिंगल चैनल ABS मिलेगा, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर भी है। यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो डुअल चैनल ABS है, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल आपको MT15 में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये एक डिफरेंस है, ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों में, लेकिन सिंगल चैनल एंड डबल चैनल, ठीक है, डुअल चैनल। देन अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं तो ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में जो बिल्कुल सेम मिलेगी, 282 mm की बड़ी सी डिस्क विद दिस बाइब्रेक कैलिपर, ये दोनों ही बाइक में सेम है। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट द इंजन, क्योंकि ये दोनों ही बाइक में आपको काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगी। देखिए सबसे पहला बात तो ये है कि भाई किंग ऑफ द सेगमेंट है, ठीक है, चाहे वो MT15 हो या फिर R15 वर्जन 4 या फिर M आप कह सकते हैं। अब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल क्या कह रही है, 155cc SOHC 4 वैल्व लिक्विड कूल फुल इंजेक्टेड इंजन, जी हाँ, और पावर अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इनफैक्ट इन द सेगमेंट आप कह सकते हैं। 18.4 PS की मैक्स पावर और 14.1 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क। अब इसमें कई सारी चीज़ें और है, जैसे कि आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रही है, देन आप लोग को VVA टेक्नोलॉजी मिलेगी, 7500 RPM तक जब आप जा रहे हैं तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा अच्छी बन जाती है। और हाँ, सिपर क्लच भी आप लोग को यहाँ पर मिलता है। बाकी जब आप हाई स्पीड्स पर होते हैं तो एग्रेसिव डाउनशिफ्ट करके अगर आप स्पीड स्लो डाउन करना चाहते हैं तो रियर टायर स्किड नहीं करेगी और एक्सीडेंट से आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर राहत मिलती है। तो ये जो कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इसकी वजह से आप कह सकते हैं। और एक बात और भी है कि भाई यहाँ पर ये लिक्विड कूल इंजन है, तो इसके साथ ये आप देख सकते हैं रेडिएटर वगैरह चीज़ें लगाई गई हैं, तो कंपोनेंट्स क्योंकि बढ़ रही है तो ये प्राइस तो बढ़ना लाजमी है। तो इसलिए अब ये आप कह सकते हैं कि 50,000 का जो प्राइस गैप है ये बिल्कुल यहाँ पर जस्टिफाई करती है काफ़ी हद तक। और अगर आप लोग यहाँ पर ये इंजन काउल देख रहे हैं तो ये फाइबर की काफ़ी तगड़ी वाली है। देन अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं बता दूँ 149cc SOHC 2 वैल्व एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन। पहली बात तो यह है कि भाई लिक्विड कूल एयर कूल ये एक डिफरेंस है, ये 4 वैल्व है, ये 2 वैल्व है, ये एक डिफरेंस है। बाकी पावर फिगर्स में भी काफ़ी डिफरेंस है। 12.4 PS की मैक्स पावर और 13.3 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क। टॉर्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पावर में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको बता दिया पावर दोनों में क्या है नहीं है। बाकी VVA टेक्नोलॉजी, ठीक है, असिस्टेड सिपर क्लच वगैरह चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है, मतलब प्लेन एंड सिंपल इंजन है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो भी आप लोगों को कम आएगा। बाकी इसमें थोड़ा सा मतलब इसके मुकाबले आप FZS वर्जन 4 के मुकाबले यहाँ पर मेंटेनेंस चार्ज आपको थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी MT में। बाकी यहाँ पर जब आप देख रहे हैं 5 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन 4 अप, और यहाँ पर 6 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन एंड 5 अप, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये जो फुटरेस्ट वगैरह की क्वालिटी अगर आप लोग देख रहे हैं ब्रेक लीवर के साथ, तो यहाँ पर दोनों में आप लोगों को थोड़ी डिफरेंट मिलेगी, लेकिन दोनों में आप लोगों को काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं रियर सेक्शन में एग्जॉस्ट की। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो मीटर जो एग्जॉस्ट है वो सुना दूँ। स्टार्ट करते हैं विथ MT15 वर्जन 2.0। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर MT को सुन लिया। बाकी मैं इतना कह सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड ये जो आवाज़ है वो आप लोगों को यहाँ पर महसूस होगी। और अब बात करते हैं यहाँ पर अबाउट FZS वर्जन 4। बाकी यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं एग्जॉस्ट साउंड जो वो सबसे पहले आप लोग ये दोस्तों दोनों ही जो एग्जॉस्ट साउंड है वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी आप लोगों का क्या राय है, कौन सा आप लोगों को ज़्यादा सही लगा, नीचे कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को सेम टाइप ऑफ ये जो मतलब टेल लैंप है ये देखने में मिलेगा। एंड अगर आप लोग ये टर्न सिग्नल वगैरह देख रहे हैं तो वो भी आप लोग को दोनों बाइकों में काफ़ी सिमिलर मिलेगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन MT में क्या है, सीट आप लोग को थोड़ी सी छोटी मिलती है और यहाँ पर जो टेल टाइड ये निकली हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सीट थोड़ी सी बड़ी है और टेल टाइड आप लोग को थोड़ी सी छोटी देखने में मिलती है। और टायर के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में हल्की सी डिफरेंस है। 140 सेक्शन की टायर आप लोगों को दोनों में ही मिलेगी, ठीक है, दोनों में ही सेम है। लेकिन यहाँ पर MT15 में 140/70 है और यहाँ पर 140/60 सेक्शन है, ठीक है। बाकी रेडियल टायर जो है दोनों में ही आप लोगों को मिल रहे, तो आप कह सकते हैं कि भाई रोड के साथ ग्रिप ऑफ द टायर अच्छी बनती है, ठीक है। आप लोगों की जो इंटरनल सेफ्टी वो बढ़ती है, स्पेशली अगर आप लोग कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप लोग को और ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस है वो देती है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि भाई इनकी जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से ये फ्यूल एफिशिएंट भी बन जाती है, ठीक है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को सेम ये जो 220 mm की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो ब्रेक डिस्क है ये भी मिलेगी। और दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है ये भी मिलेगा। बाकी यहाँ पर डुअल चैनल MT में, जो कि आप लोगों को वहाँ पर सिंगल चैनल मिलती है। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो
मोनोशॉक सस्पेंशन है एडजस्टेबल, ये आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। देन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सीट हाइट के बारे में बताऊँ, FZS वर्जन 4 में आप लोगों को 790 mm की सीट हाइट मिलेगी, लेकिन अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी चौड़ी मिलती है, ठीक है, और काफ़ी लंबी है, और कुशनिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल भी है। इनफैक्ट अगर आप लोग ये ग्रैब हैंडल देख रहे हैं तो ये रेगुलर है, लेकिन जब आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो पहली बात तो ये कि जो राइडर है ना उसके लिए ये सीट काफ़ी है, लेकिन जब आप पिलियन के साथ राइड कर रहे हैं तो पिलियन को थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है। बाकी हाँ, ग्रैब हैंडल यहाँ पर भी आपको तगड़ी मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको 810 mm की सीट हाइट मिलेगी, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि 5'2" तक की हाइट काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं 5'3" अगर आपकी हाइट है तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगी। MT की मैं बात कर रहा हूँ। देन अगर आप लोग यहाँ पर टैंक देखते हैं तो MT में थोड़ी सी कम है, बाकी ये आपको फाइबर की मिल रही है, लेकिन अंदर जो टैंक है वो मेटल की है, 10 लीटर की आप लोग को मिल जाती है। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो E20 स्टिकरिंग है ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल देखने को मिल जाएगी, जो ये स्टेट दर्शाती है कि दोनों ही इंजन यहाँ पर E20 कंपैटिबल या फ्लेक्सव्हील कंपैटिबल है। फ्लेक्सव्हील से भी अगर आप चलाना चाह रहे हैं दोनों इंजन को तो आप आराम से रन कर सकते हैं। देन अगर आप लोग FZS वर्जन 4 डिलक्स मॉडल में आ रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को 13 लीटर्स की मिलेगी। बाकी ये भी आप लोग को टैंक कवर मिल रही है फाइबर की, अंदर जो टैंक है वो मेटल की है, 13 लीटर की है। माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं ना तो यहाँ मतलब MT-15 में एटलीस्ट 40-45 के बीच में आप पा सकते हैं, और वहीं अगर आप लोग FZS वर्जन 4 में आ रहा है तो यहाँ पर आप लोग अराउंड 45 से 50 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो माइलेज में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा, लेकिन दोनों में ही काफ़ी बेहतरीन माइलेज है। वहीं अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो ये आप लोग को दोनों ही बाइक में मतलब थोड़ी सी डिफरेंस मिलेगी। यहाँ पर MT में 170 है, और वहीं अगर आप लोग FZS में जा रहे हैं 165 के आसपास आपको देखने में मिलेगी। वेट में थोड़ी सी डिफरेंस है। MT में अगर आप लोग देख रहे हैं ये थोड़ी सी आप लोगों को भारी दिखेगी, 141 इन जनरल। मैं FZ के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, बाकी 150 सीसी में 141 बहुत ज़्यादा भारी नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो ये 141 किलोग्राम है, लेकिन FZS में जब आप आ रहे हैं तो 135 किलोग्राम है। बाकी ये भी एक कारण है कि वन ऑफ द लाइटेस्ट इन द सेगमेंट होने की वजह से माइलेज आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा खासा मतलब तगड़ा माइलेज निकाल कर दे देती है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया अबाउट द वेट। अब बात करते हैं हैंडल बार और मीटर कंसोल के बारे में। मीटर कंसोल ना बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ आप लोगों को नहीं मिलेगी, वो है इसकी मतलब गियर पोजिशन सेंसर। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर भी सेम ही देखने को मिलेगी मीटर कंसोल में। बाकी ये मीटर कंसोल पहले आप लोगों को वर्जन 3 में मिला करता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब आप की को यहाँ पर ऑन कर रहे हैं तो पूरा एक बार यहाँ पर स्वाइप लेती है, हाई बड़ी लिख कर आएगी, ठीक है। यहाँ पर भी ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है। FZS में भी आप लोगों को सेम ही मिलती है। यहाँ पर आप लोगों को गियर पोजिशन सेंसर मिल रहा है, जो आप लोगों को वहाँ पर देखने में नहीं मिलेगी FZS वर्जन 4 में। देन यहाँ पर आप लोगों को ये टैकोमीटर देखने को मिल रहा है, स्पीडोमीटर है, देन ये फ्यूल गेज सेंसर है। देन यहाँ पर आप लोगों को सारी जो डिटेल्स वगैरह है ट्रिप की वो आपको दिखा देगी, टाइम आपको दिखा रही है, एवरेज वगैरह जो है वो भी दिखा देगी। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को अगर आप चाहें तो ऑन या ऑफ कर सकते हैं, बाकी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑन ही करके इसको चलाइए, ठीक है। देन अगर आप लोग यहाँ पर यामाहा की वाई कनेक्ट ऐप को, मैं ये दोनों ही बाइक के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, यामाहा की वाई कनेक्ट ऐप को अगर आप लोग मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इसके साथ जोड़ते हैं तो भले टर्न बटन नेविगेशन आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल, SMS अलर्ट, और अगर आप लोगों ने वाई कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल कर रखा है तो लास्ट पार्किंग रिकॉर्ड या फिर जो मैल फंक्शन रिकमेंडेशंस वगैरह वो सारी आप वहाँ पर ऐप पे भी एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है आप लोग को दोनों ही बाइक में कॉमन मिल रही है, बस एक ही चीज़ है कि वो है गियर पोजिशन सेंसर, जो यहाँ पर है FZS वर्जन 4 में आपको नहीं मिलेगी। और साथ ही अगर आप लोग ये हैंडल बार देख रहे हैं तो स्विचेस वगैरह भी काफ़ी सिमिलर है। यहाँ पर आप लोगों को ये जो हाई बीम, लो बीम, पासवर्ड के लिए स्विच इंटीग्रेटेड मिलेगा। देन हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत लाउड नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम क्राउड में अच्छी खासी सुनाई देगी, और टर्न सिग्नल, ठीक है। देन यहाँ पर ये नई चीज़ आप लोगों को मिल रही है, मतलब इंजन की स्विच के साथ इंजन स्टार्ट करने का स्विच इंटीग्रेटेड है, और यहाँ पर ये हज़ार्ड लैंप का स्विच है, ठीक है। बाकी एग्जॉस्ट साउंड तो मैंने आप लोग को यहाँ पर सुना दिया है। और मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी आपको दोनों बाइक में सेम मिलेगी, और रियर भी आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी। यहाँ पर भी देखिए ये तीनों चीज़ आप लोग को सेम मिलेगी, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट क्या है, इंजन किल स्विच और इंजन स्टार्ट का स्विच आप लोग को अलग से देखने में मिल रहा है, तो ये एक डिफरेंस है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, दोनों ही बाइक में एक चीज़ और डिफरेंट है। MT में आप लोगों को मेन स्टैंड नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ पर मिलेगा। बाकी दोनों ही बाइक में आप लोगों को साइड स्टैंड मिल रही है, साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म मिलेगी, जो कि अगर आप लोग MT में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी प्रीमियम सी यहाँ पर ये मतलब एल्यूमिनियम मिलती है। अब इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि प्राइस थोड़ी थोड़ी करके इंक्रीज हो रही है, और दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो ओपन चेन सिस्टम है वो मिल जाएगा। यहाँ पर भी साड़ी गार्ड है, यहाँ पर भी, और दोनों में ही आप लोगों को अगर लेडीज फुटर्स लगाना है तो अलग से आपको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। दोनों में ही आप लोगों को ओपन चेन सिस्टम जो है वो भी देखने में मिल जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को दोनों ही बाइकों के बारे में जो चीज़ें थी कि भाई क्या है नहीं है, दोनों में बता दिया है। अब सत्यवचन की घड़ी में मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ, देखिए सीधी सी बात है, अगर आप लोगों को नॉर्मल सिटी राइड करनी है, बहुत ज़्यादा एक्सीलरेशन से आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेफ्टी आपको चाहिए,
जो टायर्स वगैरह वो आप लोग को मोटी चाहिए, फीचर चाहिए, ठीक है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, देन ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल, देन आपको जो एफजी की जो ये एक भारी सा लुक है ना, एक बल्कि सा लुक है, वो आप लोग को चाहिए था। और माइलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, 45-50 तक की अगर आपको माइलेज की चाहती है और उससे भी ज़्यादा आपको यामा की आप लोग यहाँ पर डिपेंडेबल इंजन चाहिए, आप बिल्कुल यामा FZS वर्जन 4 के साथ जा सकते हैं। प्राइस अगर मैं बताऊंगा 1,55,000 के आसपास आपको मिल जाएगी। लेकिन वही बात है कि आपको थोड़ा सा स्पोर्टी बाइक चाहिए, ठीक है, आपको 150 सीसी में बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है, आपको लिक्विड कूल इंजन भी चाहिए, 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको चाहिए, यामा की इंजन आप लोग को चाहिए, माइलेज भी आपको 40-45 किलोमीटर के आसपास चाहिए, टॉप एंड आपको बाइक से अच्छी चाहिए, थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपको अच्छी चाहिए और ज़्यादा बेहतरीन आप लोगों को जो हैंडलिंग है वो चाहिए, ठीक है, रात के टाइम ट्रैवल करने के लिए आप लोग को यहाँ पर जो प्रोजेक्टर है वो चाहिए, ठीक है, और यामा की या MT की जो लुक आप लोग को पसंद आ रही है, स्पोर्टियर चाहिए, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा पिलियन के साथ राइड नहीं करते, क्योंकि पिलियन राइड के लिए अगर आप इस बाइक को खरीद रहे हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी आपको निराशा होगी, पिलियन को प्रॉब्लम हो सकता है। पिलियन अगर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है और स्पोर्टी लुक आपको चाहिए, माइलेज के साथ साथ अगर आप लोग को अलाउ कर रही है बजट 2,05,000 से 2,10,000 तक जाने की, मेरे ख्याल से ये जो बाइक है MT-15 वर्जन 2.0 ये भी काफ़ी बेहतरीन बाइक है। हाँ, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन भाई उतनी ही चीज़ें भी आप लोग को कंपनी यहाँ पर ऑफर भी कर रही है। तो दोस्तों कंप्लीटली मैंने आपको यहाँ पर बाइकों के बारे में बता दिया। अब मैं अगेन कहूँगा कोई भी बाइक बुरी या अच्छी नहीं है, अपने आप में दोनों ही बाइक सही है, क्या है नहीं है वो ने आपको बता दिया। जिस बाइक में आपकी ज़्यादा प्रायोरिटी मैच करती है उस बाइक को आप लोग बिल्कुल खरीद लीजिएगा। बाकी आप लोग कौन सा बाइक ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।